बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं हमारा 11th वीक स्टार्ट हो गया है। कल हमने जो है लेक्चर नंबर 1 डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने जो है बेसिक फंक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर ई कॉमर्स देखा था, जिसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, कैटलॉग, डिस्प्ले, शॉपिंग कार्ट, और नंबर 3 पे हमारे पास था जी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। तो आज जो 11th वीक का लेक्चर नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। उसमें देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है। तो मूव करते हैं हम ई कॉमर्स चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स सॉफ्टवेयर, ये हम पढ़ रहे हैं। उसमें देखें जी लेक्चर नंबर 2 टॉपिक्स फॉर डिस्कशन। कौन कौन से टॉपिक्स हैं? एडवांस फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स सॉफ्टवेयर के एडवांस फंक्शन कौन कौन से हैं? कल हमने बेसिक फंक्शन पढ़े थे, जो है आज हम एडवांस फंक्शन पढ़ेंगे। तो उसमें हम मूव करते हैं आज के जो है अपने लेक्चर के ऊपर। देखें जी एडवांस फंक्शन कौन कौन से होते हैं। ए बेसिक एलिमेंट ऑफ एनी लार्ज कंपनी इंफॉर्मेशन सिस्टम इज इट्स कलेक्शन ऑफ डाटाबेस फॉलोइंग आर द एडवांस फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स। यानी जो उसकी डाटाबेस होती है उस डाटाबेस के बारे में जानना, उस डाटाबेस के जो ऑपरेशन होते हैं उनके बारे में जानना, वो एडवांस फंक्शन में काउंट होता है। तो उसमें देखते हैं जी हमारे पास कौन कौन से हैं। देखें जी डाटाबेस है, उसमें डाटाबेस इज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर इन अ हाईली स्ट्रक्चर्ड वे। यानी जो हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है और जो स्टोर की जाती है कंप्यूटर में, उसको डाटाबेस का नाम दिया जाता है। डाटाबेस मैनेजर इज अ सॉफ्टवेयर दैट मेक्स इजी यूजर इंटर एडिट अपडेट एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन डाटाबेस। यानी जो डाटाबेस मैनेजर होता है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को रिट्रीव, गेट, एडिट भी कर सकता है। तो ये तमाम काम जो हैं इस डाटाबेस मैनेजर के होते हैं। large information system that store same data many different physical location called distributed information system। यानी जितने भी कंप्यूटर वहाँ पर होते हैं इंटरनेट के ऊपर और जिनके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करवाई जाती है, उन तमाम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और वो डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। एंड द डाटाबेस विद इन द सिस्टम इज आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम। और जो डाटाबेस होती है वो क्या कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा सिस्टम। तो उसमें तमाम जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो तमाम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अगर एक कंप्यूटर के पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो दूसरे कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन फैच करता है और यूज़र को, कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है। तो उसमें देखते हैं आज हम डाटाबेस। डाटाबेस क्या होती है जी? मोस्ट कंपनी दैट कैन अफोर्ड डू इट कमर्शियल डाटाबेस प्रोडक्ट, हाउएवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग MySQL। MySQL क्या है जी? ये एक डाटाबेस है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। यानी मोस्ट जो कंपनी है वो ये MySQL यूज़ कर रही हैं आजकल। यानी अपने जो आइटम्स हैं और जो इंफॉर्मेशन अपनी स्टोर करवा रहे हैं तो वो MySQL के अंदर करवा रहे हैं। MySQL is an open source software even though it was developed by Swedish company MySQL AB has been on since 2008 by Sun। यानी सन सोलारिस जो कंपनी है उनके ज़रिए ये यानी जो है ऑपरेट की जा रही है और ये 2008 में पहली दफ़ा आई MySQL। नेक्स्ट देखें मिडलवेयर। मिडलवेयर क्या होता है? मिडल का मतलब दरमियान में होता है वेयर सॉफ्टवेयर। यानी मिडलवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट टेक्स इंफॉर्मेशन अबाउट सेल्स एंड inventory shipment from electronic commerce software and transmit to accounting and inventory management software in form of the system can read। यानी जब शॉपिंग कार्ट के जरिए आइटम ऐड कर ले जाते हैं उसके बाद जब प्रोसेसिंग हो रही होती है तो ये मिडलवेयर का जो सॉफ्टवेयर है ये अपना जो है एक्शन परफॉर्म करवाता है। मिडलवेयर क्या करवाता है कि जितने भी यानी उसकी कैलकुलेशन होगी, आइटम्स कितने हैं, प्राइस, यानी वो तमाम मैनेजमेंट कौन कर रहा होता है? मिडलवेयर कर रहा होता है। तो मिडलवेयर ने क्या है, सेंट्रल जो है एक्शन परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल द सेल्स मॉड्यूल ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम माइट बी डिजाइन टू एक्सेप्ट इनपुट टेलीफोन सेल्स पर्सन इंटर द प्रोडक्ट नंबर, क्वांटिटी एंड शिपिंग मेथड इनटू द सेल्स मॉड्यूल बाय यूजिंग कीबोर्ड व्हाइल टॉकिंग द कंज्यूमर ऑन द फोन। तो ये देखें जी जितने भी एक्शन उसने बताए हैं ये वहाँ पुट किए जाएंगे और ये जो मिडलवेयर है उनको प्रोसेस करेगा। मेजर मिडलवेयर वेंडर include BEA system, Broadvian, Digital River, IBM, Teoli system। तो ये जो है मेजर मिडलवेयर सॉफ्टवेयर हैं जो इस्तेमाल होते हैं। वेल मूव करते हैं नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या है मिडलवेयर के बाद। उसमें देखें जी हमारे पास नंबर 3 पे एंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन। तो ये क्या होता है इसको पढ़ते हैं।
A program that performs specific functions such as creating invoice, calculating payroll, or processing payment received from customer is called an application program. Application software or more simply an application, यानी वो सॉफ्टवेयर जो क्या करता है कि कस्टमर से जब पेमेंट ले ली जाती है उसको कैलकुलेट करना, उसको प्रोसेस करना और उसको डिडक्ट करना, उसको ऐड करना, ये सब सारा काम किसका होता है? इंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन का होता है, जिसमें यानी उसको नाम क्या दिया गया है? एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एन एप्लीकेशन, सिंपल आप उसको ये कह सकते हैं। तो ये नंबर 3 पे होता है हमारे पास। An application server is a computer that takes the request message received by web server and the application program that performs some kind of an action based on the contents of request message। यानी जो एप्लीकेशन सर्वर होता है वो क्या है? मैसेज की रिक्वेस्ट रिसीव करता है, और जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है वो क्या करता है? उसके ऊपर जो है कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है जो रिक्वेस्ट की जाती है। दीज आर कॉल्ड बिजनेस लॉजिक। इसको क्या कहा जाता है? बिजनेस लॉजिक का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसको कंटिन्यू करते हैं। द क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ लिंक्स आर कॉल्ड एप्लीकेशन इंटीग्रेशन एंड इंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, यानी जो उसकी क्रिएशन होती है और जो मैनेजमेंट की जा रही होती है। The most common component-based system used on web are Enterprise, Java Beans, EJBS, Microsoft Component Object Model, COM, and Object Management Group Common Object Request Brand Architecture। तो ये यानी कुछ कॉमन जो है इंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन बताई गई हैं। नंबर 4, इंटीग्रेशन विद ERP सिस्टम। ERP क्या होता है? इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग software package or business system integrate all phases of business including accounting, logistics, manufacturing, marketing, planning, project management and treasury function। तो ये जितने भी फंक्शन बताए गए हैं, ये तमाम फंक्शन हैं, ये इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का जो सॉफ्टवेयर होता है वो यानी इसको परफॉर्म कर रहा होता है। ये एडवांस फंक्शन के अंदर आता है, यानी उसके अंदर आप क्या लेके अकाउंटिंग है, लॉजिस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, प्लानिंग हो रही है या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जितनी भी हो रही है वो तमाम यानी ये वाला सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन विद ERP सिस्टम कर रहा होता है। द 2 मेजर ERP वेंडर्स आर ओरेकल एंड SAP। तो ओरेकल में आपको पहले भी जैसे MySQL डाटाबेस है वैसे ओरेकल भी एक डाटाबेस है, और SAP ये भी क्या है? ERP सिस्टम के अंदर पढ़े जाते हैं। ये 2 मेजर ERP वेंडर्स हैं। इंटीग्रेशन विद ERP सिस्टम देखें जी, ये देखें, ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए अलग से डाटाबेस बनाई गई है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए अलग से बनाई गई, लॉजिस्टिक के लिए अलग से, प्रोडक्शन के लिए अलग से। तो ये वेब और एप्लीकेशन सर्वर ये तमाम इसके साथ लिंक किए गए हैं। और ये इंटरनेट ADI ये जो है ट्रेडिंग पार्टनर B, वैन जो है वर्चुअल एरिया नेटवर्क है, ट्रेडिंग पार्टनर C, ट्रेडिंग पार्टनर D। तो यानी किस तरह से ये ट्रेडिंग्स की जा रही है और किस तरह से यानी अब जिसको यानी जहाँ से भी यानी ट्रेडिंग जिसके साथ भी करनी है जिस कंपनी के साथ, तो ये यहाँ से यानी लिंक करवाएगा ये जो वेब एप्लीकेशन सर्वर है। तो ये एक ERP जो है रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम दिखाया गया है। वेब सर्विसेज नंबर 5 पे जो एडवांस फंक्शन में है वेब सर्विसेज है सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट सपोर्ट इंटरऑपरेबल मशीन टू मशीन इंटरेक्शन ओवर नेटवर्क, यानी जितनी भी मशीन हैं जितने भी कंप्यूटर उन तमाम के दरमियान जो इंटरेक्शन करवाएगा वो वेब सर्वर करवाएगा, वेब सर्विसेज करवाएगा। In other words, web services is a set of software that technology allow computer to use web to interact with each other directly, यानी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन के लिए जो है वेब सर्विसेज का होना ज़रूरी है। विदाउट वेब सर्विसेज या विदाउट वेब सर्वर तमाम कंप्यूटर जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, तो इंटरेक्शन के लिए ये ज़रूरी है। ए जनरल नेम फॉर वेब प्रोग्राम इंटरकनेक्ट विद ईच अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस API, यानी API एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है जो इंटरेक्शन करवाता है तमाम कंप्यूटर्स का जितने भी वहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट देखें जी, हाउ ई कॉमर्स वर्क, कि किस तरह से जो है ई कॉमर्स वर्क करती है ये देखेंगे। ये है हमारे पास जी कंज्यूमर। स्टेप 1 वेब सर्वर के साथ कनेक्टेड है। स्टेप 2 किसके साथ? ऑर्डर मैनेजर के साथ जो है ये कनेक्टेड है।
नंबर 3 पे जी देखें ये स्टॉक डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है। तो ये नंबर 4 आगे, और ये फिर 5th पे वापस ऑर्डर मैनेजर, 5th के बाद 6 पे जी मर्चेंट सिस्टम के पास गया, 7 पे जी बैंक कंप्यूटर, 8 पे वापस आया इसके पास, और 9 पे फिर ऑर्डर मैनेजर, 10 पे ये वेब सर्वर के पास गया, 10 के बाद 11 यानी कंज्यूमर के पास भी जा सकता है। उसके अलावा ये इधर अलग से यानी 12 पे वेयर हाउस एंड डिस्पैच यानी फिजिकली यहाँ से जो है चीज़ें जहाँ से वो उठा के नंबर 3 में ये 13 पे आएगा, और जिस स्टफ ऑन व्हील्स, और ये तमाम चीज़ें जो है लेकर ये कहाँ चला जाएगा जी उस कंज्यूमर के पास। तो ये देखिए जी किस तरह से यानी ये एक ई कॉमर्स वर्क कर रही है, किस तरह से शिपमेंट हो रही है और किस तरह से यानी ऑर्डर दिया जा रहा है, और ये तमाम चीज़ें इसके अंदर दिखाई गई हैं। देखें जी इसमें प्रोसीजर बताया गया है। सिटिंग एट हर कंप्यूटर कस्टमर ट्राई टू ऑर्डर अ बुक ऑनलाइन, ऑर्डर दे दिया, हर वेब ब्राउज़र कम्युनिकेट बैकग्राउंड फोर्स ओवर द इंटरनेट विद वेब सर्वर एंड मैनेज द स्टोर वेबसाइट। फिर वेब सर्वर सेंड हर ऑर्डर टू ऑर्डर मैनेजर, ऑर्डर मैनेजर के पास उसने जो है ऑर्डर भेजा। द ऑर्डर मैनेजर क्यूरी डेटाबेस फाइंड वेदर द कस्टमर वांट एक्चुअली इन स्टॉक, तो वो यानी आगे चेक करेगा कि जो उसने ऑर्डर किया है वो अवेलेबल है या नहीं है। फिर क्या किया जाएगा जी, फॉर इफ़ द आइटम इज नॉट इन स्टॉक द स्टॉक डेटाबेस सिस्टम कैन ऑर्डर न्यू सप्लाई, यानी वो उसको बता देगा कि ये आइटम नहीं है तो वो नए आइटम की जो है डिमांड करेगा। द स्टॉक डेटाबेस कंफर्म वेदर द आइटम इन स्टॉक सजेशन एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट विन सप्लाई, तो अगर वो है तो वो उसको सजेस्ट कर देगा। नेक्स्ट क्या करेगा, एज्यूमिंग द आइटम स्टॉक ऑर्डर मैनेजर कंटिन्यू प्रोसेस, तो फर्दर जो है मर्चेंट सिस्टम को जो है वो प्रोसेस करेगा। फिर क्या करेंगे जी, उसके बाद द मर्चेंट सिस्टम माइट मेक एक्स्ट्रा चेक्स विद कस्टमर ऑन बैंक कंप्यूटर, उसके साथ बैंक कंप्यूटर के साथ रब्ता किया जाएगा। द बैंक कंप्यूटर कंफर्म है द कस्टमर हैज़ इनफ फंड, कि उसके पास इतनी अमाउंट है जो वो परचेज करना चाह रहा है, वो चेक किया जाएगा। मर्चेंट सिस्टम ऑथोराइज ट्रांजेक्शन ऐड थ्रो फंड्स विल नॉट बी कम्प्लीटेड ट्रांसफर सेवरल डेज लेटर, अगर फंड नहीं है तो कुछ दिनों तक वो उसको डिलीवर किया जाएगा। द ऑर्डर मैनेजर कंफर्म ट्रांजेक्शन में सक्सेसफुल प्रोसेस टू नोटिफाई वेब सर्वर, यानी वो सक्सेसफुली उसको ट्रांजेक्शन करके उसके वेब सर्वर को नोटिफाई करेगा। द वेब सर्वर शो द कस्टमर वेब पेज कंफर्मिंग दैट ऑर्डर हैज़ बीन प्रोसेस, और वो उस कस्टमर को बता दिया जाएगा कि आपका जो है ऑर्डर जो है वो कंफर्म हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। द ऑर्डर मैनेजर सेंड रिक्वेस्ट वेयर हाउस डिस्पैच, तो जो उसके बाद जो है वो कस्टमर जो कंज्यूमर है वो रिक्वेस्ट भेजेगा, यानी उसका ऑर्डर तो कंप्लीट हो चुका है, वेयर हाउस में यानी डिस्पैच के लिए वो जो है रिक्वेस्ट भेजेगा। तो उसके बाद ए ट्रक फ्राम डिस्पैच फ्राम कलेक्ट गुड्स फ्राम वेयर हाउस एंड डिलीवर दैम, और जो है ट्रक वहाँ से जो है वो चीज़ें उठाएगा और वो डिलीवर करेगा। वंस द गुड हैव बीन डिस्पैच, एक दफ़ा जो है डिस्पैच हो गई वेयर हाउस से, उसके बाद क्या होगा, मेल्स कस्टमर कंफर्म हर गुड्स एंड देयर ऑन वे, द गुड्स आर डिलीवर टू द कस्टमर, उसके बाद जो है चीज़ें तमाम जो है उसके घर पहुँचा दी जाएंगी। तो ये इस तरह से जो है ई कॉमर्स वर्क करती है, किस तरह से ऑर्डर और कंफर्मेशन और ट्रांजैक्शन और पेमेंट मेथड और फिर उसके बाद डिलीवरी, तो ये तमाम चीज़ें बताई गई हैं। लेक्चर नंबर 2 हमारा यहाँ पर दी एंड हो गया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। पहले लेक्चर में हमने बेसिक फंक्शन पढ़े थे, इसमें हमने जो है एडवांस फंक्शन पढ़े हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप आस्क कर सकते हैं। देखें जी लेक्चर नंबर 2 यहाँ पर हमारा जो है दी एंड हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।